भाई जो स्टूडेंट लाइव में कमेंट करेंगे, कमेंट यार इसको बताओ टॉपिक कैसे चलेगा कंटेंट वाला बिना आप लोगों की सहमति यार बनाना उसमें बिल्कुल बेवकूफी है क्योंकि विश्व का भूगोल चल रहा है उसके बारे में आपको पता कुछ नहीं। इंडियन ज्योग्राफी में वर्ड्स में बोलते हैं पढ़ाते वाले बढ़ जाओ नहीं बची एक बार दोबारा लिंक को बोल रहे उसको बोल रहे कुछ नहीं करते अब आए हां अब नेक्स्ट में अब बताओ क्या चल रहा है देखिए यहां बोल क्या चल रहा है प्रश्न बता दीजिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का डेजर्ट चल रहा था मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था कि जो डेजर्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उसमें सहारा डेजर्ट जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है यही बात है ना। हेडिंग डालो डेजर्ट और अफ्रीका। अफ्रीका के मरुस्थल इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों ने पढ़ा कि यहां पर एक मरुस्थल है और इसी मरुस्थल को क्या नाम दिया गया था आपका आंसर होगा सहारा। सही कह रहा हूं कौन सा मरुस्थल है सहारा। अगर मैं आपसे बात करूंगा सहारा मरुस्थल की तो ध्यान से सुनना जो ये सहारा मरुस्थल है इसके बारे में मैंने आपको बताया था सहारा है वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेजर्ट। ये क्या है ये है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। सहारा जो है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है और इसमें बात करेंगे सहारा में तो ध्यान से सुनना जो ये सहारा डेजर्ट है ना यहाँ पर तिब्बती नाम से एक प्लेट्यू है। यहाँ पर क्या है तिब्बती पठार है। आगे मैं बात करूंगा सहारा में और क्या खास है जो सहारा मरुस्थल है इसका इसके जस्ट साउथ की अगर हम बात करेंगे इसके दक्षिण में सवाना ग्रासलैंड पाए जाते हैं। सवाना ग्रासलैंड आर लोकेटेड इसके एकदम दक्षिण में क्या है सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान है सवाना घास के मैदान। ध्यान से सुनना ये है घास के मैदान। अब आप सोचकर देखो ये जो घास है ना सवाना घास ये लॉन्ग ग्रास होती है लॉन्ग ग्रास होती है तो ग्रेजिंग ज्यादा होगी हाँ ना तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्या है ग्रेजिंग ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या होता है ग्रेजिंग यहाँ पे ग्रेजिंग जो है वो ज्यादा होती है अब क्योंकि यहाँ ग्रेजिंग ज्यादा होती है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है इसलिए सवाना को कहा जाता है हंटिंग लैंड। इसको कहा जाता है शिकारी क्षेत्र इसे शिकारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कॉमन एरिया जो लोकेटेड है सहारा और सवाना के बीच में ये वाला इस कॉमन एरिया को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर होगा इस कॉमन एरिया को कहा जाता है साहिल। सहारा और सवाना के बीच का जो कॉमन एरिया है इसे क्या कहा जाता है साहिल के नाम से जाना जाता है। चलो जी एक डेजर्ट कंप्लीट हुआ। सहारा मुल्क में जो मुख्य जनजाति रहती है इस जनजाति का नाम है बद्दू ट्राइब। यहाँ पर बद्दू जनजाति रहती है ये वाला जो रीजन है यहाँ पर कौन सी क्या कंडीशन है यहाँ पर एक डेजर्ट है और इस डेजर्ट का नाम है नामीबा डेजर्ट। नामीबा डेजर्ट की मैं बात करूंगा तो ये है अपने आप में एक कोल्ड डेजर्ट ये अपने आप में ठंडा मरुस्थल है और यहाँ पर टोंड ट्राइब रहती है। टोंड जनजाति रहती है ग्रेजिंग का मतलब होता है जहाँ पशुओं के लिए चरने के लिए घास हो। यहाँ एक और डेजर्ट पड़ेगा इस डेजर्ट को कहा जाता है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट की मैं बात करूंगा तो इसमें ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं इसमें और साथ ही साथ इसमें बुशमैन जनजाति देखने को मिलती है। तीन मुख्य मरुस्थल है ये एक हो गया सहारा एक हो गया नामीबा तीसरा हो गया कालाहारी। ठीक है करो नोट जल्दी से यहाँ क्या बात कर रहा है आगे बढ़े। सर आपका ऑफलाइन बैच कैसा रहा आज के स्टूडेंट को सारी डिटेल बताने के लिए हुए थे पहले शिक्षक की क्लास है परसों मेरी क्लास है। आगे बढ़े एक स्टूडेंट का बार कमेंट आ रहा है सर शुष्क और गर्म में क्या डिफरेंस है। गर्म का मतलब टेंपरेचर ज्यादा होना लेकिन उसके अंदर ह्यूमिडिटी या जलवाष्प मौजूद होना वहां की वायु में और शुष्क का मतलब होता है वहां की वायु में एक तो गर्मी तो है ही है गर्मी होने के साथ साथ वहां की जलवायु वहां की जो वायु है उसमें जलवाष्प नहीं है। ठीक है यानी वायु का शुष्क होना और नम होना ये डिपेंड करता है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा पर। आगे बढ़ जाए हेडिंग रिवर्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की नदियां अगर मैं अफ्रीका की नदियों की बात करूंगा देखो ध्यान से अरे रुक जा ये जो आपको नदी दिख रही है ना इस नदी का नाम है क्या तो आपका आंसर है इस नदी का नाम है नाइल रिवर। एक यहाँ पे है ये वाली है व्हाइट ये है ब्लू स्ट्रीम ये निकलती है विक्टोरिया लेक से ये निकलती है काना लेक से दोनों जाके खार्तूम में मिल जाती है और बन जाती है नाइल रिवर। ठीक है देखो ध्यान से नाइल रिवर की मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना इसका ओरिजिन कहां से होता है ओरिजिन होता है इसका फ्रॉम विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया झील से। ठीक है
विक्टोरिया झील से निकलती है और विक्टोरिया झील से निकलने के बाद इधर मुंह करती है नॉर्थवर्ड। मैं और डिटेल में लिख देता हूं। ओरिजिनेट एज टू स्ट्रीम, दो धारा के रूप में होता है और ये फ्लो किधर करती है नॉर्थवर्ड, उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर ये नदी बहती है। आगे बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये कहां से पास होती है? इजिप्ट से, मिस्र से। मैं लिख देता हूं यहीं पर, ये मिस्र से गुजरती है और यहीं पर मिस्र में एग्रीकल्चर की जाती है, यहीं पर फॉरेस्ट है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बून ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र का वरदान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूंगा तो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है 6690 किलोमीटर और इतनी लंबाई के साथ ये है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। यह है विश्व की सबसे लंबी नदी। जो नील नदी है वो क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस पर एक डैम बना हुआ है, जिस डैम का नाम है इथोपियन डैम। ये डिस्प्यूटेड है, विवादित है। किसके बीच? इथोपिया और मिस्र दोनों के बीच विवादित है। यहीं पर एक और नदी है, इस नदी का यहां से ये निकलती है, इधर जाके इसमें जाकर यहां पर इसका एंड हो जाता है। इस नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो नदी की बात करूंगा तो क्या करती है? क्रॉस करती है मकर रेखा को दो बार। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू टाइम। ये मकर रेखा को दो बार काटती है। एक और नदी है जो यहां से निकलती है और ऐसे जाकर यहां एंड हो जाता है इसका। इस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा कांगो रिवर। कांगो रिवर की क्या खास बात है? कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। काटने का मतलब क्रॉस करती है। ठीक है, और जो कांगो नदी का बेसिन है ना, इसके बेसिन में पिग्मी ट्राइब रहती है, बहुत छोटी सी पिग्मी जनजाति रहती है। फटाफट से नोट कर दो। हो गया? ये मुख्य नदियां जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। कांगो रिवर काटती है इक्वेटर को, लिम्पोपो रिवर काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो क्रॉस करती है टू टाइम, वो हमारी इंडियन रिवर है जिसे कहा जाता है माही रिवर। अमेजन रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट मानी जाती है। ठीक है, हो गया नोट? हाँ जी, आगे बढ़े। अब आप लोग यही हेडिंग डालो। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज स्प्लिट इन या सेपरेटिंग इन टू पार्ट। अफ्रीका महाद्वीप लगातार दो भागों में टूट रहा है। लिखिएगा जल्दी से। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज स्प्लिटिंग इन टू पार्ट। देखो इसी में अफ्रीका महाद्वीप लगातार दो भागों में टूट रहा है। क्यों? कारण लिखो इसका। लिखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड ऑन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड ऑन टू टेक्टोनिक प्लेट, टू टेक्टोनिक प्लेट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड ऑन टू टेक्टोनिक प्लेट। फर्स्ट प्लेट का नाम लिखोगे नूबियन प्लेट। बोर्ड पे देखो, नूबियन प्लेट। सेकंड प्लेट का नाम लिखोगे, सेकंड प्लेट का नाम है सोमाली प्लेट। नूबियन प्लेट एंड सोमाली प्लेट। ठीक है, अभी ध्यान से देखोगे बोर्ड पे, ऊपर की तरफ एक और प्लेट आ रही है वाली, एंड दिस वन इज कॉल्ड अरेबियन प्लेट। कौन सी? अरेबियन प्लेट। हमें दोस्त एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट पर तीन की तीन प्लेट आपस में ज्वाइंट हो रही है या नहीं? बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसी को कहा जाता है, इस पॉइंट को अफार जंक्शन। अफार जंक्शन, इसी में बात लिख लेते हैं। एट अफार जंक्शन, एट अफार जंक्शन थ्री टेक्टोनिक प्लेट, थ्री टेक्टोनिक प्लेट, एट अफार जंक्शन थ्री टेक्टोनिक प्लेट आर ज्वाइंटेड। थ्री टेक्टोनिक प्लेट आर ज्वाइंटेड। अफार जंक्शन नामक स्थान पर तीन प्लेटों की संधि है। अफार जंक्शन नामक स्थान पर तीन प्लेटों की संधि है। ठीक है, कितनी प्लेटों की संधि है? तीन प्लेटों की संधि है। अब जो ये तीन प्लेटों की संधि है, यहां पर हो क्या रहा है भाई साहब? आगे लिखो दीस प्लेट्स आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर। दीस प्लेट्स आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर। ये प्लेटें एक दूसरे से, ये प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में, ये प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही है। ये प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही है, गति कर रही है। आगे इसी में सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही है। आगे इसमें लिखोगे सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज स्प्लिटिंग, अफ्रीका कॉन्टिनेंट,
तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज स्प्लिटिंग इन टू पार्ट। अतः अफ्रीका महाद्वीप, अतः अफ्रीका महाद्वीप, अतः अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप दो भागों में टूट रहा है। हम एक बात अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो भागों में टूटेगा तो कौन सी वाली बात है, यहां पर रिफ्ट वैली बनेगी या नहीं बनेगी? आगे लिखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्ट वैली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। क्या नाम है इसका? ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली पॉन्ड, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली पॉन्ड बाय दिस मूवमेंट। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी, विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी, महान अफ्रीका भ्रंश घाटी, महान अफ्रीका भ्रंश घाटी अफ्रीका में बन रही है, अफ्रीका में बन रही है। आगे देखो इसमें, देयर आर tectonic lakes, there are tectonic lakes located, tectonic lakes located in this rift valley। अफ्रीका की इस भ्रंश घाटी में, अफ्रीका की इस भ्रंश घाटी में, अफ्रीका की इस भ्रंश घाटी में महान झील, अफ्रीका की इस भ्रंश घाटी में आप ऐसे कह सकते हो झीलों का समूह है जिसे महान झील के नाम से जाना जाता है ना? आप लिख सकते हो इसमें महान झीलें स्थित है। बोर्ड पर मैप देखिए ध्यान से, नाम क्या कहेंगे देखो ध्यान से, लेक विक्टोरिया दिख रही है आपको। नेक्स्ट इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेक तंजानिका है ना, लेक मलावी, लेक मवेरू, लेक किवू, लेक एडवर्ड, लेक अल्बर्ट है ना। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके नाम लिखने बोर्ड पर देखो। मैंने एक क्वेश्चन को 8 बार पूछ लिया लेकिन आप देखते ही नहीं है, एक बार फिर से पूछो। ये जो नाम लिखे हुए जल्दी से बोर्ड पर नोट करेंगे, लेक मवेरू, मवाली, सॉरी मलावी, मैं लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, मलावी, मवेरू, एडवर्ड, किवू, अल्बर्ट, तंजानिका, विक्टोरिया, ये सभी झीलें हैं। नाम लिख दिया मैंने क्या डाउट आपका कमेंट करके पूछिए जल्दी से। हाँ जी, अभी तक क्या क्वेश्चन था पूछना भाई, कोर्स कंप्लीट होने के बाद लेक्चर लेना डाउट के लिए भाई, सब 4 लेने की क्वेश्चन अब मैंने पढ़ा तो ये इजिप्ट के मिडिल पार्ट में से ऊपर जाती है, मध्य भाग में से ऊपर जाती है। ये सभी के सभी जो लेक हैं, ये लेक कीवू लिखा हुआ है, KIVU, लेक कीवू। नाइल रिवर जो है इजिप्ट के मिडिल पार्ट में से ऊपर जाती है। अब बाकी लोकल सिटी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विश्व का भूगोल पढ़ने हुआ भाई, जहां से जितना क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो सारा करवाया जाएगा आपको। ठीक है, लेक कीवू, अल्बर्ट, तंजानिका, विक्टोरिया। तंजानिका लेक जो है यहां से यहां तक फैली हुई है और यह है विश्व की सबसे लंबी, यह है विश्व की सबसे लंबी। ठीक है, बिल्कुल ये सभी झीलें जो है भ्रंश घाटी में मौजूद है, भ्रंश घाटी में पाई जाती है। आप इसे नोट करना, आज के लिए रखेंगे। थैंक यू सो मच। झारखंड स्टेट मैपिंग की एक क्लास हुई थी आज शाम को 7 बजे आपकी। झारखंड स्टेट मैपिंग की दूसरी क्लास है, ऐप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको क्लास जरूर अटेंड करें क्योंकि मेरी क्लास हो रही है। ठीक है, मैंने दिखा दूंगा आपको इवेंट भी बना हुआ है उसका, और भी मैं रुका हूं 7 बजे क्लास लेने के लिए स्टेट वाइज मैपिंग। ये आपकी शाम को 7 बजे क्लास है स्टेट मैपिंग झारखंड राजधानी जो जनजाति के बारे में पढ़ना है।